प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 720 आसन का एक आवासीय विद्यालय मसानी अंचल चैनपुर और कुलवा अंचल अधौरा जिला कैमूर में स्वीकृत किया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जीविका के लिए एक अलग से बैंक की स्वीकृति दी गई थी। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड एक कोऑपरेटिव बैंक का गठन किया गया था। इसी में शेयर कैपिटल के रूप में 105 करोड़ 105 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया गया है और इसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की गई है। पशुपालन में जो ग्रुप डी हैं, जो उनकी जो सेवा प्राप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 58 करोड़ 56 लाख 34 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये 25-26 में पशु चिकित्सा सेवाएं पशु स्वास्थ्य योजना के तहत यह स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग का एक ब्रिज स्वीकृत किया गया है, पुल, जिसमें समस्तीपुर जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल रोसड़ा अंतर्गत सिंगिया प्रखंड के अधीन करे नदी माहे घाट पर माहे से भटंडी मोड़ पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण। इसमें 65 करोड़ 1,61,000 रुपये व्यय होंगे। पथ निर्माण विभाग की अनेक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वह पथ प्रमंडल नवादा अंतर्गत हिसुआ बाईपास। हिसुआ, आपको याद होगा, हिसुआ नवादा जिले का एक प्रमुख शहर है, जिसमें हिसुआ बाईपास की स्वीकृति हुई है। यह करीब 2.9 किलोमीटर का होगा और इसमें 35 करोड़ 29 लाख 35,500 रुपये इसमें व्यय होंगे और अब हिसुआ बाजार में जो जाम लगता था उसको निजात मिलेगा। पथ निर्माण विभाग में समस्तीपुर अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर बलुआई से पत्सिया पथ वाया धर्मपुर एवं चकला पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत हुआ है। इसके अंतर्गत 32 करोड़ 36 लाख व्यय होंगे। पथ निर्माण विभाग में ही मधेपुरा अंतर्गत चांदनी चौक मधेपुरा से पस्तपार NH 106 वाया मुरहो हनुमान नगर, इसकी कुल लंबाई 10.813 किलोमीटर है। इस पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य, इसमें 37 करोड़ 69 लाख 46 हजार रुपये व्यय होंगे। पथ प्रमंडल बेतिया में बगा सेमरा पथ चयनित 00 से चयनित 14 कुल लंबाई 14 में एक अदद 2/16 मीटर आकार का उच्च स्तरीय आरसीसी पुल स्वीकृत किया गया और इसमें इसी पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य भी किया गया। इसमें 64 करोड़ 50 लाख 33 हजार रुपये इसमें व्यय होंगे। पथ प्रमंडल गोपालगंज के अंतर्गत बरौली सुरवल मोड़ से नूतन मोड़ वाया कल्याणपुर कुल लंबाई 7.70 पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु रुपये 35.56 करोड़ इसमें व्यय होंगे। पथ प्रमंडल सहरसा अंतर्गत महुआ बाजार से ग्वालपारा पथ वाया बलेथा बसनही कुल लंबाई 9.103 पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य, इसमें 39 करोड़ 44 लाख 59 हजार रुपये व्यय होंगे। पथ प्रमंडल नवादा जिला अंतर्गत लेधा गजिया नाद कुलना कोसी हावड़ा भूमई अकबरपुर पथ SH 103 तक का पथ का चौड़ीकरण, इसमें 13.70 किलोमीटर का पथ है। इसमें 69 करोड़ 70 लाख 23 हजार रुपये व्यय होंगे। मधुबनी जिला अंतर्गत अंधरा घाटी प्रखंड से बदुआर घाट पूर्वी तटबंध एवं झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट पश्चिम तटबंध के मध्य कमला बला नदी में 39/24 आकार का उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण होगा। इसमें 154 करोड़ 12 लाख 53 हजार रुपये व्यय होंगे। पथ प्रमंडल मोतिहारी अंतर्गत माधोपुर बहुरूपिया से दुबौलिया चौक NH 727 किलोमीटर 0.0 से 7 किलोमीटर तक कुल 7 किलोमीटर लंबाई का पथ है। इसका चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। इसमें 31 करोड़ 70 लाख 52 हजार रुपये व्यय होंगे। पथ प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के कपचाई से दाई भाया अमपट्टी दशरथ पट्टी गैरटी सत्तरधारा
दरगाह पथ के चेने 0.0 से 5.0 कुल लंबाई 5 किलोमीटर, इसमें 39 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय होंगे। पथ प्रमंडल ढाका अंतर्गत चकिया NH-27 मधुबन पथ के किलोमीटर 0.0 से किलोमीटर 10.20 कुल लंबाई 10.20 इसकी सैंक्शन हुआ है। इसमें 38.57 करोड़ का व्यय होगा। कटिहार जिला अंतर्गत पूर्णिया कटिहार पथ के पुराने संरेखन NH-131A दलन चौक से मनिहारी मोड़ होते हुए कुशवाहा चौक तक कुल लंबाई 14 किलोमीटर पथ सैंक्शन हुआ है। इसमें 55 करोड़ 66 लाख 53 हजार रुपये व्यय होंगे। कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 25-26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के अंतर्गत न्यूट्री सीरियल योजना के तहत खरीफ मौसम में मिलेट्स फसल को बढ़ावा देने हेतु मिलेट्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत कुल 46 करोड़ 75 लाख रुपए व्यय होंगे। कृषि विभाग के अंतर्गत अनियमित मौसम, सूखे, अल्पवृष्टि जैसी स्थिति को देखते हुए फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधि और सुगंधित पौधों की सिंचाई के लिए 100 करोड़ डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किया गया है। 25-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रबी में गेहूं बीज स्थापन दर को वृद्धि करने के लिए 65 करोड़ योजना की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी दलहन चना प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वयन हेतु 30 करोड़ 31 लाख 11 हजार रुपये इसमें स्वीकृत किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कृषि के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु 33.24 करोड़ स्वीकृत किया गया है। कृषि विभाग के अंतर्गत ही केंद्रीय प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कृषि अन्य राज्यों से अप्लाई करती हैं, उसको जनरल के रूप में ट्रीट किया जाए। बहुत ही सिंपल है, नहीं कंफ्यूज। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि 35% जो आरक्षण है वो केवल महिलाओं, इवन इन जनरल कोटी में भी जब 35 होगा तो केवल जो राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हीं के लिए लागू होगा। हाँ, यस। अब जब भी आरक्षण का लाभ लेना पड़ेगा ये महिला कोटि का, तो बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा, मतलब महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण के लिए। हाँ, बाकी अन्य राज्यों की महिलाएं जनरल कोटि में अपना अप्लाई कर सकती हैं, अनारक्षित में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जब भी आरक्षण का लाभ लेना होगा तो महिला बिहार की महिलाएं। सर, इसका तो मतलब कि जो सरकारी नौकरी में शिक्षा व्यक्ति क्लास 1 से 8 तक में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसमें केवल बिहार भर की महिलाएं आएंगी। हाँ, बाहर से मतलब महिलाओं का आरक्षण जो है ये जनरल है। ये आपका 35% जो आरक्षण सामान्य प्रशासन का है ये उससे संबंधित है। भाई ये अक्रॉस है ना, सामान्य में 35 है, SC में 35 है, फिर विकलांग में 35 है, मतलब ये सारे आरक्षण श्रेणी में 35 है, तो सब 35 हो गया है। अब ये 35 में अगर आपको आना होगा तो आपको बिहार का डोमिसाइल होना पड़ेगा। भाई आप जनरल बात, मतलब मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला है कि अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना होगा बिहार की निवासी महिलाओं को ही ये 35% आरक्षण मिलेगा। मैं आज की बात कर रहा हूँ। आप क्या, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण है, युवा आयोग के बारे में किसी ने पूछा था? हाँ, वो तो मैंने पूरा पढ़ी थी आपको। हाँ, और क्या आप चाहिए आपको? हाँ, CSR पॉलिसी। देखिए, CSR आपको याद होगा, सभी को CSR में पैसा देना पड़ता है कंपनियों को, अंडर दी ये कंपनीज एक्ट जो संशोधन हुआ है। ये जानकारी है ना, या उसके बारे में बताऊँ मैं? वो जानकारी है ना? तो अब CSR में जब राशि देंगे तो राशि कैसे देंगे, उसको चैनलाइज करना है। तो उसके लिए एक सोसाइटी बनी है जिसका मुख्य सचिव हैं, चेयरमैन, विकास आयुक्त है, वाइस चेयरमैन और सारे करीब 24 मेंबर हैं उसमें, जिसकी जनरल बॉडी मीटिंग है, जनरल बॉडी है। और उसमें विभिन्न प्रकार के योजनाओं में आप
CSR कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसकी पूरा पॉलिसी डिफाइंड है कि कैसे कैसे योजना में आप दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस किस में कर सकते हैं। 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवा जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह है राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी। युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। समाज कल्याण विभाग ने एक नई योजना शुरुआत की है जिसमें जो दिव्यांगजन है उन्हें दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जो यूपीएससी और राज्य की जो योजनाएं हैं, जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, उसमें क्रमशः 1,50,000 रुपये इनको प्रीलिम्स पास करने पर इनको दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोई आर्थिक सहयोग देनी है को बिहार लोक सेवा आयोग पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिक परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 और 1,00,000 रुपये दे। राज्य सरकार ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विभिन्न कंपनीज और संस्थाओं द्वारा दे है, उसको उपयोग करने के लिए एक CSR पॉलिसी 2025 का गठन किया है और एक CSR सोसाइटी। इसके अंतर्गत जो CSR की राशि विभिन्न कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट और निवेश करना पड़ता है और विभिन्न कार्यों पे लगाना पड़ता है, उसको चैनलाइज करने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है और साथ ही साथ एक CSR पॉलिसी भी 2025 की स्वीकृति आज दी गई है। क्या होगा सर? ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, जो भी नवीन एवं नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत हैं, उसको उपयोग करने के लिए एक नीति बनाई गई है 2025। इसके अंतर्गत किन किन ज़मीनों पे लगने हैं, किस किस भूमियों पे लगने हैं, कैसे इसका चैनलाइजेशन होगा, कैसे इसका पावर परचेजेस होगा, इसके बाद